ये सरकार में बहुत ज़्यादा घूसखोरी होती है, प्रशासन किसी को बात नहीं सुनती है, कहीं भी जाइए रिश्वत रिश्वत रिश्वत। ठीक है जी, भ्रष्टाचार इस बहुत ज़्यादा है। कोई किसी को, अब ये जीविका दीदी वाला 10,000 का चला है, उसको चाहिए जीविका दीदी को 350 रुपया। काम नहीं हो रहा, पैसा दीजिए तो काम होगा, प्रशासन बात सुनते नहीं है। तो ऐसा सरकार को रखने से क्या फ़ायदा। ऐसे 20 साल चला लिए हैं, अब चेंजिंग चाहते हैं, हम लोग जनसुराज को लाना चाहते हैं। अभी तक 20-25 साल में जितने भी विधायक आए वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, रोड और नाला। उसके अलावा उन्होंने कुछ जाना ही नहीं कि समाज का जो उत्थान कैसे होगा। तो समाज का उत्थान जब तक कि शिक्षा नहीं आएगी तब तक के समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। मतलब वो समय कट गया जो जात पे धर्म पे, वो समय कट चुका है। अभी लोग केवल शिक्षा, रोजगार और डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट देना चाह रहे हैं। ऐसे लोग मतलब समाज में कुछ भी बोल दे, इसको वोट देंगे उसको वोट देंगे, लेकिन जब बूथ पे जाएंगे तो एकमात्र विकल्प बिहार के पास जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाता है। अगर चौक पे पानी पीना हो ना तो यहाँ पर एक कल है, उसको आप कल को पानी चलाइए 1 और 5 मिनट के बाद देखिए पीला पानी हो जाता है। तो नल जल में भी हम लोग पीछे रह गए हैं। न यहाँ पर पौधरोपण हो पाता है, पौधरोपण होता है तो बकरी खा जाती है, उसका न संरक्षण होता है न कुछ होता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन है वो बारिश का पानी। 2 दिन पहले बारिश का पानी हुआ था, आज पूरा जेल चौक डूबा हुआ है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो है वो बिल्कुल अब दशहरे का समय आ गया है, और जैसे ये त्योहारों का समय आ गया तो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है चुनाव, वो चुनाव का समय भी है। बिहार विधानसभा चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है और किसी भी दिन जो है वो प्रत्याशी और हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो घोषित होंगे। तो इस सिलसिले में हम आए हैं आज मुजफ्फरपुर के मस्जिद चौक के पास। जैसा आप पीछे देख रहे हैं मस्जिद है और इसलिए इस जगह को मस्जिद चौक के नाम से जानते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे भी घनी आबादी क्षेत्र है, एक अच्छा मार्केट है यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे आए हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए कि लोग आगामी विधानसभा चुनाव जो है बिहार का, उसमें अपने प्रत्याशी कैसा चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, अभी की सरकार से वो कितने खुश हैं या क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो आइए हम बातचीत करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एक भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है जी। तो सरफराज अहमद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं या अभी का वर्तमान सरकार जो है उससे आप खुश हैं? अभी वर्तमान सरकार से हम तो खुश नहीं है, ना अभी के विधायक से हम लोग खुश है। जनता यहाँ है, बार बार यहाँ 5 बार का विधायक है वो मुजफ्फरपुर शहर को ठग रहे हैं और 2 बार का भी विधायक भी उसी तरह ठगे। इसलिए इस बार हम लोग पढ़े लिखे विद्वान और अच्छे लोग जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए के दास के रूप में हम लोग ऐसे इस बार विचार कर रहे हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर का हमारा विधायक हो तो डॉक्टर ए के दास जैसा हो, जो मुजफ्फरपुर शहर को तालीम के तरफ ले जाए और शिक्षा की तरफ ले जाए और मुजफ्फरपुर खुशनुमा माहौल बनावे। यही हम लोग ऐसे प्रयास करेंगे कि अभी ये जो जनस्वराज का नारा है, शिक्षा रोजगार, वो बहुत बड़ी मुद्दा है। उस मुद्दा इतनी बड़ी मुद्दा है, शिक्षा से ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। शिक्षा स्तर ने लालू जी ने बहुत ख़राब कर दिया था और अब जो शिक्षा स्तर है उसको सुधरेगा तो हमारी समाज, मुस्लिम कम्युनिटी की समाज सुधरेगी और आगे बढ़ेगी। इसलिए अब हम लोग ऐसे इस बार ऐसे विधायक बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव चाहते हैं, एक तरह से जो जनसुराज एक बदलाव का जो माहौल लेकर के आई है और वो बार बार ये कहती है कि बिहार को बदलना है। तो इस बार जो है वो इनकी प्रतिक्रिया यही आई है कि इस बार वो जनसुराज को मौका देना चाहते हैं। और कौन बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ अकरम बबलू हुआ। फिरोज़ अकरम जी, आप क्या चाहते हैं? मैडम, ऐसा है कि अभी तक 20-25 साल में जितने भी विधायक आए वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, रोड और नाला। उसके अलावा उन्होंने कुछ जाना ही नहीं कि समाज का जो उत्थान कैसे होगा। समाज का उत्थान जब तक कि शिक्षा नहीं आएगी तब तक के समाज का उत्थान नहीं हो सकता है।
उसी से सारा स्टेप आगे बढ़ेगा। और हमारे जो विधायक है, जो भी विधायक आते हैं वो 4 साल सो रहते हैं, और जब 1 साल होता है बचता है तो रोड और नाला का शिलान्यास पब्लिक को दिखा देते हैं। ठीक है। पब्लिक उसी में ठगी जाती है कि भैया ये तो बहुत विकास कर रहा है। अरे भाई विकास कहाँ हो रहा है? विकास हम उसको नहीं बोलते हैं। विकास हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आवे, अच्छे सोच वाले लोग आवे, जो कि शहर का भी विकास हो, पब्लिक का भी विकास हो। हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार डॉक्टर ए.के. दास साहब को जिता के भेजे विधानसभा में, ताकि हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को वो रख सके और शिक्षा के माध्यम को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो जन सुराज को चाहते हैं, बिहार को जो बिहार का बदलाव का जो नारा देती है जन सुराज, आपका भी वही कहना है? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और कौन हमसे बात करना चाहेंगे? चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर आलम हुआ। जहांगीर आलम, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अभी एक डॉक्टर ए.के. दास जी हुए हैं, ये पढ़े लिखे और अच्छे सोच के हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि यही उम्मीदवार हो, यही जीते, इन्हीं को जितावेंगे, इसलिए कि ये शिक्षा की बात कर रहा है। चाचा जी, आपका लग रहा है आप बहुत पुराने समय से वोटर रहे होंगे, और एक जो बिहार में एक मानसिकता होती है कि महागठबंधन जो है वो मुस्लिम वोट को आकर्षित करती है, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने जिन 3 लोगों से बात की वो एक समुदाय को बिलोंग करते हैं और वो जन स्वराज की तरफ आकर्षित हैं। तो लग रहा है कि इस बार जो पहले जो एक माना जाता था कि मुस्लिम वोट महागठबंधन के लिए सुरक्षित होता था, वो इस बार जन स्वराज पे चला जाएगा। बिल्कुल, बदलाव के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। जब शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर ए.के. दास जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम शिक्षित होंगे तो खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन से क्यों अब बेरुखी हो गई? इसलिए कि वो अभी तक शिक्षा की बात नहीं किए, ठीक है ना। तो हम लोग हाँ चाहते हैं कि ये समुदाय शिक्षित हो। शिक्षित हो। जी जी। और कौन, कोई युवा बात करना चाहेंगे? कौन? जी जी भैया, आप क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन मेरा नाम हुआ। जलालुद्दीन जी, बोलिए। हम देख रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, लेकिन ये विकास नहीं, कुपोषित विकास है। अच्छा। जैसे ये रोड को आप देख लीजिए, बना गाड़ी तो धड़ाधड़ जा रहा है, पब्लिक खड़ा कहाँ होगा? छांव का उपाय नहीं है, पौधा तो लगना चाहिए ना। जल जीवन हरियाली हमारे मुख्यमंत्री का स्लोगन था, जो फेल करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि देखिए, विधायक जी को तो हम लोग इस चीज़ पर तो आप लोग देखिए, अरे हम लोग के एस्टीमेट पता रहेगा कि कहाँ क्या है। एक ये मेन रोड बना, ऑफ होकर के बना, जिसके कारण क्या हुआ कि आप इस तरफ जाइए, हर एक गली नीचा हो गया। जो जल निकासी था वो हो नहीं पाया, चूँकि नाला अप हो गया, रोड अप हो गया, जिसके कारण निकासी नहीं। तो ये लोग कैसे इंजीनियर है विकास करने वाले कि पेड़ पौधा गायब कर दे रहे हैं, कुपोषित विकास। तो इंजीनियर कहाँ से डिग्री लेते हैं? उनका डिग्री जांच करा। तो कौन कैसे ठीक होगा? आखिर तो सरकार ही बनेगी ना, वही ठीक करेगी। किसको चाहते हैं सरकार? सरकार में तो बदलाव होनी चाहिए। जी, किसको देखना चाहते हैं बदलाव में? बदलाव में तो समय बताएगा, लेकिन अगर प्रशांत किशोर आ जाए तो ज्यादा बेहतर। प्रशांत किशोर की पार्टी से अपेक्षा है? हाँ जी। तो यहाँ पे संभावित प्रत्याशी एक डॉक्टर ए.के. दास माने जा रहे हैं, तो उनको आपका समर्थन? तो ये तो सभ्य लोग हैं, उनको मिलना चाहिए समर्थन सभी लोगों के जरिए। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे मोस्टली सब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं? सब मिक्स है, लेकिन मोस्टली मैं देख रही हूँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और एक बात कही जाती है कि मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, कि वो वोट बैंक जो है वो अच्छा खासा प्रभाव डालती किसी पार्टी को जिताने या हराने को लेकर के। तो इस बार आपको वो लगता है कि, और उसको हमेशा माना जाता है कि महागठबंधन की तरफ वो जाती है, तो वो जन सुराज की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, चुनाव तो जाएगा दो ध्रुवीय ही, चाहे जन सुराज हो, महागठबंधन हो, या महागठबंधन हो, एनडीए हो, जाएगा दो ध्रुवीय ही। बिहार का जो हम देख रहे हैं त्रिकोणीय नहीं होगा, त्रिकोणीय में जो आ जाए। त्रिकोणीय होने का चांस नहीं है, ये दो ध्रुवीय होगा, ये कहना है जलालुद्दीन जी का। जी, और कौन है जो बात करना चाहेंगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार, बोलिए। इस बार की राजनीतिक है मैम सिंपल है, और मतलब वो समय कट गया जो जात पे धर्म पे, वो समय कट चुका है। अभी लोग केवल शिक्षा, रोजगार और डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट देना चाह रहे हैं। ऐसे लोग मतलब समाज में कुछ भी बोल दे, इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे,
लेकिन जब बूथ पे जाएंगे तो एकमात्र विकल्प बिहार के पास जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाता है, जिन्होंने गड्ढे में से बिहार को निकाल के आज एक समतल भूमि पे लाके खड़ा किया है और आगे उसी भूमि पे इमारत बनाने का भी काम वही करेंगे, ऐसा हम लोग को लेकिन विश्वास। कुपोषित भी, जैसा कि कुपोषित विकास की बात अभी कह रहे थे कि डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन जो गड्ढे, मतलब सड़क ऊंची हो गई है, नाली ऊंची हो गई है सड़क से, तो अब वो जल जमाव की समस्या या फिर बहुत सारे जो पब्लिक की समस्या है वो अभी भी बाकी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी विकास एक दिन का काम नहीं है। एक रोड बनने में यहाँ से अगर 1 किलोमीटर का भी रोड बनाएंगे तो 1 साल का समय उसमें लगता है। तो बिहार में इतने सारे रोड हैं, इतने सारे टेंडर है। अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार का बैठक हुआ था, बिहार की एक एक रोड, चाहे वो नाला हो, छोटा रोड है या बड़ा रोड, सहसम्मति से सभी रोड को पास कर दिया गया। एक भी रोड को लंबित नहीं रखा गया। अब बन जाएगा। जो लोग बनाते हैं, ठेकेदार है, जो जानते हैं इस विषय में, उनको पता है कि रोड एक दिन में नहीं बनता है, समय लगता है। ठीक है, धीरे धीरे समय लगता है। आप महिला है, प्रेस रिपोर्टर है, आप यहाँ पे खड़ी है इतने लोगों के बीच में, आप सहज और सुरक्षित महसूस कर रही है ना? यही एनडीए सरकार है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप स्टूडेंट हैं अभी? मैं तो स्टूडेंट हूँ, पीजी कर रहा हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो फिर नौकरी की जो एक बात आती है बिहार को लेके, तो नौकरी के लिए कोई शिकायत नहीं आपको? नौकरी के लिए देखिए, नौकरी कभी मिलेगा तो जनसंख्या के हिसाब से ही मिलेगा। पॉपुलेशन बिहार की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सरकारी नौकरी है वो सीमित है, उसको आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसमें लिमिट होता है कि इतने जनसंख्या पे एक डीएम होगा। ये सारी चीज़ें बनी हुई है। अब पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, जो हम लोग को आपस में समझ करके पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। वो सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल करने नहीं आएगी। तो रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बाहर भी काम करने जा रहे हैं, यहाँ भी रोजगार पैदा हो रहा है, धीरे धीरे हो ही रहा है। एक बैग तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन सबसे मेन पॉपुलेशन के कारण जो है यहाँ बेरोजगारी है, और कोई कारण नहीं है। आपको अभी जो वर्तमान सरकार है इससे आप संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है। और सबसे मेन है ना कि हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। जो युवा है वो सीधा नौकरी करना चाहते हैं, सीधा नौकरी नहीं मिलेगा। जैसे कोई कारपेंटर है, वो कारपेंटिंग का काम करता है, कोई बाइक बनाता है, मतलब आपको क्या करना होगा, अपने अंदर स्किल पैदा करना होगा। यदि लेकिन जो सरकारी बहालियां हैं उसमें जो गड़बड़ी हो रही है तो प्रश्न ये प्रश्न चिन्ह है। और ये गड़बड़ी केवल बिहार की गड़बड़ी नहीं है, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में होती रहती है। सभी लोग चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, उसके लिए पैसा खर्चा करते हैं, हम ही लोग करते हैं। सरकार तो ज़बरदस्ती मांगती नहीं है, हम ही लोग पैसा खर्चा करते हैं, पेपर खरीदते हैं। ये सब पब्लिक, आप हम सुधरे जग सुधरा वाला बात है। तो जब पब्लिक चाहती है कि हमें ही नौकरी मिले, जो पैसे वाले लोग हैं पैसा खर्चा करके नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पे पेपर लीक जैसी समस्या आती है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसा है जिसका विरोध होता है तो फिर दोबारा एग्जाम लेती है। और बहुत सारा बहाली है जो निष्पक्ष हो रहा है। बहुत सारी बहाली है जो निष्पक्ष हो रही है। और आप दोबारा कौन सी बात कहना? कुपोषित विकास की जो गली, किसी गली में रोड बना 20 लाख का रोड बना सरकार के तरफ से, और हर घर वाले को 3-3 लाख रुपया लग गया अपना गेट और कैंपस उठाने में। तो पता चला कि 30 लाख रुपया मोहल्लावासी का, गलीवासी का खर्च हो गया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो विकास सरकार की तरफ से उससे ज़्यादा खर्च हर इंडिविजुअल को अपने घर पे करना? बिल्कुल, उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस बात से शिकायत है जी। और कोई युवा? और हम एक बात और भी किन्हीं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुजफ्फरपुर के विधायक और सांसद का कभी वीडियो क्लिप संसद और विधानसभा का देखे नहीं, संसद और विधानसभा का कभी वीडियो क्लिप आया नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नसीम हुआ। मोहम्मद नसीम बोलिए क्या? हमारा जो मुद्दा है वो है रोज़गार के ऊपर। जैसे हम एक स्टूडेंट है, हम कुछ फॉर्म भरते हैं, फॉर्म जाता है और लीक हो जाता है पेपर, और रिजल्ट तो आते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी बीपीएससी या जो भी सरकारी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें बच्चे महीनों तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं वो कोचिंग या जो बुक्स आते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद परीक्षा के बाद देने के बाद वो परीक्षा जो पत्र हैं वो लीक हो जाते हैं। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और अभी तो पटना में जो स्टूडेंट लोग धरना भी दे रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, और जो नौकरी पे थे नौकरी से उनको हटा दिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बहुत ये रोजगार के में हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग का अगर एवरेज अगर अपने मोहल्ले का देखा जाए तो 9,000 से भी बहुत कम है यहाँ पर लोग का। वो कैसे जीवन यापन करेंगे, महंगाई कितना है। अगर चौक पे पानी पीना हो ना तो यहाँ पर एक कल है, उसको आप कल को पानी चलाइए एक और 5 मिनट के बाद देखिए पीला पानी हो जाता है। तो नल जल में भी हम लोग पीछे रह गए हैं। न यहाँ पर पौधरोपण हो पाता है, पौधरोपण होता है तो बकरी खा जाती है, उसका न संरक्षण होता है न कुछ होता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन है वो बारिश का पानी। 2 दिन पहले बारिश का पानी हुआ था, आज पूरा जेल चौक डूबा हुआ है।
तो आप सड़क तो बना रहे हैं लेकिन पानी जाएगा कहाँ, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है। नहीं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी आप? अभी हमारा जो था नीट का था, तो नीट में हमारा हो नहीं पाया, तो हम एम्स का तैयारी कर रहे हैं। एम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी के लिए आप यहीं पे कर रहे हैं, बाहर जाना पड़ता है? नहीं, यहीं से भी करते हैं और पटना में भी जाके करते हैं। तो फिर अब क्या अपेक्षा है, क्या बदलाव चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, हम यहाँ पर अगर अपने मोहल्ले में देखा जाए तो हमारे जो भाई हैं एके दास, वो अपने दिल के करीब में है, हमारे बगल में भी है, तो हमें किसी दूर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक शिक्षित है, सबसे पहले वो शिक्षित है। जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसी प्रोफेशन? जी, उसी प्रोफेशन में है। और सबसे बड़े हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो एकता की बात करते हैं, वो ना किसी को बांटने का बात कर रहे हैं। वो जो भी है शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम अपने बिहार के जो युवा हैं उनको प्रवासी मजदूर नहीं बनाना चाहते हैं, वो हमें यहीं पर नौकरी देंगे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसीलिए हम लोग एके दास को इस बार चुनेंगे और यहाँ का सत्ता को बदलाव करेंगे। शिक्षा, नौकरी और मूलभूत सुविधाओं के लिए इस बार जो है वो युवा जो है बिहार की वो वोट आपका नाम क्या है? सज्जाद नाम। हाँ? सज्जाद नाम है। सजाद, क्या चाहते हैं आप? जो अभी चुनाव आने वाला है, अभी तो वोटर है ना, वोटर आईडी कार्ड बन चुका है ना आपका, नाम वाम चेक कर लिया आपने? जी जी जी। तो फिर क्या चाहते हैं, किसको वोट देंगे? कुछ बदलाव चाहते हैं, या जो वर्तमान सरकार है उससे खुश है, या जो पुरानी वाली सरकार थी महागठबंधन वाली उसको वापस चाहते हैं? हमारा तो जो है 5 साल से राशन नहीं बना अभी तक ले जो। अच्छा, और- राशन कार्ड नहीं बनाया? एक आदमी का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। 4 आदमी को जो है सोए नहीं कर रहा है अभी तक ले। 4 साल से जो है एकदम परेशान है हम जो है। अच्छा और वार्ड पार्षद के पास जाते हैं तो बोलता है कि हो जाएगा जो। अच्छा। जब लेकिन जाते 4 साल से आपका ये कार्य नहीं हो पाया? नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको लेके जो है ज़्यादा बेचैनी हो गया है हमको जो है। ठीक है। ये और लोग जो है राशन मिल रहा है, मेरा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, तो आप अब यहीं पे रहिए। और ये बताइए, तो फिर क्या लगता है कि जो सरकार में बदलाव होगी तो ये सारी समस्याएं थोड़ी आपकी सॉल्व हो पाएंगी? हर बार तो जो है बोलता है कि इस बार जो है सबसे बढ़िया काम होगा, लेकिन जो भी आता है सब उसी तरह जो है लिपापोती करके चल जाता है जो। लिपापोती करके चल जाते। तो इस बार एक नई जो पार्टी है जनसुराज, तो जनसुराज आई है और वो कहती है कि बिहार को बदलेगी और बिहार के युवाओं को नौकरी देगी, क्या कहेंगे? विशेष में तो हमको इसको बारे में उतना जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में हम उतना नहीं बता सकते आपको जो। तो फिर अभी आप कुछ निश्चित नहीं कर पाए कि किस पार्टी को वोट देंगे? नहीं, फिर जैसा होगा उस समय देखा जाएगा जो है। जैसा होगा वैसा देख पाएंगे। ठीक है। कौन? एक चाचा जी हैं, क्या नाम है चाचा जी आपका? शफी अहमद मेरा नाम है। शफी अहमद चाचा जी, बताइए आप क्या चाहते हैं? सबसे भारी समस्या इस चौक पर जहां आप खड़े हैं वहीं पर है। हाँ, क्या ये देखिए, ये देखिए, ये बिजली का पोल, दिखाइए। ये देखिए टर्निंग लेता है, ट्रक बस जा नहीं पाता है। ये उखड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि टर्निंग हो पाए। एक पोल इधर है, ये देखिए, इस सबसे परेशानी पब्लिक को है, यहाँ इस एरिया के पब्लिक को है। तो अब हम क्या कहें, हम तो चाहेंगे कि इन्हीं को वोट दिया जाए, लेकिन जनसुराज को, और ये हमारा काम करे। ये बदलाव करेंगे बिहार में। बदलाव से ही समस्या दूर हो सकता है। तो जनसुराज के प्रत्याशी जो हैं, अभी संभावित प्रत्याशी कोई नाम नहीं आया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिनका नाम चल रहा है डॉक्टर एके दास का। एके दास का, तो उनके ही समर्थन में। हाँ, उनके ही समर्थन में है। उनसे आपको उम्मीद है कि वो ये सारी जो उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। ठीक है। तो जो बुजुर्ग भी जो हैं उनको भी उम्मीद है जनसुराज से, वो भी बिहार में बदलाव चाहते हैं, बदलाव की राजनीति देखना चाहते हैं। और कौन है जो कोई युवा कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हलीम है। मोहम्मद हलीम, क्या कहेंगे आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है। ये सरकार में बहुत ज़्यादा घूसखोरी होती है, प्रशासन किसी को बात नहीं सुनती है, कहीं भी जाइए रिश्वत रिश्वत रिश्वत, ठीक है जी। भ्रष्टाचार इस बहुत ज़्यादा है, कोई किसी को, अब ये जीविका दीदी वाला 10,000 का चला है, उसको चाहिए जीविका दीदी को 350 रुपया, काम नहीं हो रहा, पैसा दीजिए तो काम होगा, प्रशासन बात सुनती नहीं है। तो ऐसा सरकार को रखने से क्या फ़ायदा? ऐसे 20 साल चला लिए हैं, अब चेंजिंग चाहते हैं, हम लोग जनसुराज को लाना चाहते हैं। और जनसुराज में जो अभी प्रत्याशियों का नाम तो नहीं डिक्लेयर हुआ है, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर एके दास हैं। उनसे उम्मीद है वो करेंगे। तो इस बार जो है वो युवाओं का जो मैक्सिमम जो वोट है वो जाएगा जनसुराज को, क्योंकि हम लोग बदलाव चाहते हैं, उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। तो जनसुराज के प्रति ही हमें दिख रहा है यहाँ के जो। अच्छा, एक और युवा, इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार बताइए। जनसुराज जी को वोट देना है, बदलाव करना है बिहार में। बदलाव की राजनीति। हाँ, घुसखोरी ज्यादा हो गया है। नीतीश जी जो बिजली 125 किए हैं, बिहार का सारा मकान मालिक बिजली से कमा रहा है। अच्छा। और आम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। अच्छा, मतलब जो किराएदार हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, मकान मालिक अपना फायदा हो रहा है। अच्छा। सारा मकान मालिक कमाना है बिजली से, और बदलाव करना है। घुसखोरी ज्यादा हो रही है इस पे। अच्छा,
घूसखोरी से निजात और ये जो किराए में जो लोग रहते हैं उन लोगों की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए आपको सरकार बदलना हाँ हाँ। ठीक है, क्या क्या बदलाव चाहते हैं? जैसे बिहार को आप अभी क्या कर रहे हैं? आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मेरा बिजनेस है। बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तुम चाहते हैं कि बदलाव हो, घुसखोरी जैसे थाना पुलिस हर जगह घुसखोरी चल रहा है, कोई भी काम बिना घुसखोरी का नहीं हो रहा है। जैसे ब्लॉक में जाइए वहाँ पैसा लेगा, कोर्ट जाइए वहाँ पैसा लेगा, थाना हर जगह पैसा ले रहा है। इसलिए बदलाव करना है, बिहार को चेंज करना है, प्रशांत किशोर को लाना है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार से परेशान है युवा और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं और वो इस वजह से बिहार में जो है वो बदलाव की राजनीति चाहते हैं और जन स्वराज के प्रति इनका रुझान है।